ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां से लोग गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। धरती से मनुष्यों के गायब होने के मामले अक्सर सुनने को मिलते रहे। इस विषय को लेकर न जाने कितने फिल्में और कितने टीवी सीरियल्स का निर्माण हो चुका है, लेकिन आज भी यह राज ज्यों का त्यों बना हुआ है। आखिर वो इंसान कहाँ गए जो गायब हुए, आखिर वापस क्यों नहीं लौट पाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके बारे में वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं। पहले हम आपको तीन चार घटनाएं ऐसी बता देते हैं। जैसे इंग्लैंड के कुछ दो बच्चे मिले थे जिनका कलर हरा था, ग्रीन कलर का था। 12वीं सदी के विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने अपनी रचना हिस्टोरिया रीरम एंग्लिकैरम में ऐसी घटना की चर्चा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इंग्लैंड में मिले दो अद्भुत हरे रंग के बच्चे का जिक्र किया था। उसके अनुसार यह घटना तब की है जब इंग्लैंड में हेनरी द्वितीय, मतलब हेनरी द्वितीय थे 1154 से लेकर 1189 तक थे। उस टाइम पे उनका शासन था। एक दिन जब किसान अपने खेत में खेती कर रहा था या काम कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर दो हरे रंग के बच्चे खेतों में इधर उधर घूम रहे थे, जो कि किसी अज्ञात होल से बाहर आए थे। किसानों ने उन्हें पकड़ लिया और वाइक्स में रिचर्ड डी कैली के घर ले आए। कई महीने बीतने के बाद उन बच्चों का रंग बदलने लगा और वो सामान्य मनुष्यों के रंग के हो गए। इसी बीच दोनों बच्चों में से भाई बीमार पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसकी बहन जीवित रही और बाद में उसने लीन के सम्राट से शादी कर ली थी। कई वर्ष गुजरने के बाद जब लड़की से इस दुनिया में पहुंचने का रहस्य पूछा गया, तो उसने बताया कि एक दिन वो और उसका भाई भेड़ चढ़ाते हुए एक गुफा के करीब पहुंच गए थे, जहां से काफी मधुर ध्वनि की आवाज आ रही थी। जब उसने और उसके भाई ने यह जानने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया, तो वह उस गुफा में भटक गए और जब गुफा से बाहर निकले तो किसी खेत में मौजूद थे, जहां पर काम करने वाले किसानों ने उन्हें पकड़ लिया। उस लड़की ने बताया कि वह जिस दुनिया से आई है वहां पर सूर्य नहीं है, लेकिन अंधेरा भी नहीं है। फिर एक डेविड लैंग का वाक्य है, और ये भी मतलब 1880 का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर टेनेसी, और 28 सितंबर था, 28 सितंबर 1880। यहाँ एक डेविड लैंग नाम का किसान था जो अपने फार्म हाउस पर अपने बच्चों और पत्नी के साथ गया था, लेकिन अचानक ही वो अपने खेत से अपने भाई की आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। यह बेहद चौंकाने वाला वाक्य था। उसके भाई ने उसे पुकारने की कोशिश भी की, लेकिन डेविड न जाने कहाँ विलुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसे जमीन निगल गई हो। उसका सारा परिवार तुरंत उस जगह पर पहुंचा और उसे खोजने और पुकारने लगा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दी, लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस को कुछ पता नहीं लगा। यहाँ तक कि भूगर्भ वेताओं ने भी बारीकी से उस क्षेत्र की छानबीन की, खोज कार्य किए, और वो महीनों तक चलता रहा, पर कोई हल नहीं खोजा जा सका। इस घटना को घटे 10 महीने गुजर गए थे। एक दिन जब डेविड के पुत्र पुत्री उसी जगह पर घूम रहे थे जहां से उसके पिता गायब हो गए थे, इसी बीच न जाने क्यों डेविड की बेटी अपने पिता को पुकारने लगी। काफी देर तक उसके पुकारने के बाद भी कोई आवाज नहीं आया, तो वह निराश होकर वहां से जाने लगी। जैसे वो कुछ दूर पहुंचे, अचानक एक स्वर सुनाई पड़ा जिसमें मदद के लिए पुकारा जा रहा था। आवाज को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो काफी दूर से आ रहा हो। जब उन दोनों ने इसके बारे में अपनी माँ को बताया, तो यह सुनकर वो रोजाना अपने पति की तलाश करने वहां पे आती रही और अपने पति को पुकारती रही। जब वो ऐसा करती थी तो उसके पुकारने पर हर बार उसे जवाब मिलता था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी पुकार का जवाब आना खत्म होने लगा और एक दिन वो आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। फिर एक बार 600 फ्रांसीसी सैनिक गुम हो गए थे। यह घटना वर्ष 1885 में घटी थी। उसमें वियतनाम में फ्रांसीसियों का राज था। घटना के अनुसार एक दिन अपनी रोजमर्रा की गतिविधि के लिए सैनिक की एक टुकड़ी
शिगान शहर से रवाना हुई। लेकिन जैसे ही वो टुकड़ी छावनी से तकरीबन 1 मील दूर गई होगी, अचानक पूरी की पूरी टुकड़ी विलुप्त हो गई। फ्रांसीसी सेना ने इसकी सच्चाई की जांच पड़ताल की, और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिर कहाँ गए वो सारे सैनिक, इसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। फिर एक बार चीन के 3,000 सैनिक गायब हो गए थे, वो भी अभी तक रहस्य बना हुआ है। और ये ज़्यादा दिन की भी नहीं है, 19वीं शताब्दी की है, 1939 की घटना है। 1939 के दिसंबर महीने में चीन के दक्षिण में स्थित नानकिंग घाटी में एक भयानक घटना घटी। कहा जाता है कि इस नानकिंग घाटी से उस दिन 3,000 सैनिक अचानक कहीं गायब हो गए। आश्चर्य का विषय यह था कि उनके हथियार उसी जगह पर पड़े मिले, लेकिन सैनिकों का कुछ भी पता नहीं था। चीनियों को शक था कि कहीं जापानियों ने तो उन्हें बंदी नहीं बना लिया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो चीनी अधिकारियों ने इसके बारे में जापानियों से पूछा, तो जापानियों ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को बंदी बनाया है। फिर क्रिस्टीन और एलेन जॉनस्टन की कहानी शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले की नहीं है, सिर्फ 40 वर्ष पहले की है। एक नवविवाहित जोड़ा सन 1975 में गर्मियों में उत्तरी ध्रुव के मनमोहक यात्रा पर निकला था। लेकिन शायद उसे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना भयानक सत्य उनके सामने आने वाला था। वो अपने हर पल, हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। और जब वो फोटो वगैरह खींच रहे थे तो लड़की थोड़ी सी आगे निकल गई। लड़की जब आगे निकल गई और फिर उसने पलट कर देखा, तो देखा कि जो लड़का है वो पीछे नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी करता हुआ जोड़ा रूसी सीमा के निकट एक निर्जन पगडंडी पर पहुंच गई थी। क्रिस्टीन 10-12 कदम जाने के बाद जब रुकी और उसने अपने पति एलन को पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। एलन वहां नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एलन जॉनस्टन अपनी जगह पर खड़े खड़े गायब हो गया था। इसके तुरंत बाद क्रिस्टीन पुलिस के पास पहुंची और उसने अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस के अधिकारी अपने खोजी कुत्ते को लेकर उस जगह पहुंचे, पर वे कुत्ते उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाए जहां पर क्रिस्टीन ने आखिरी बार अपने पति को देखा था। क्रिस्टीन को लगा कि कहीं रूसी अधिकारियों ने उसे पकड़ नहीं लिया, पर जब रूसी अधिकारियों ने भी उसे सूचित किया कि उनके पास उसके गुमशुदा पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आखिर एलन जॉनस्टन कहाँ गायब हुआ, यह रहस्य आज भी जीव का त्यों पड़ा हुआ है। आखिर कहाँ चले जाते हैं लोग, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, मगर हम वैज्ञानिक तर्क पर गौर करें तो उनके अनुसार हमारी पृथ्वी पर कई जगह ऐसे होल मौजूद हैं जो कि एक लोक से दूसरे लोक में जाने का मार्ग का काम करते हैं। यदि बदकिस्मती से कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो जाहिर तौर पर किसी अन्य लोक या अन्य समय में पहुंच जाता है, क्योंकि वह मनुष्य इससे अनजान होता है, इसलिए वहां से उसके वापस लौटने की संभावना न के बराबर होती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसा कि अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से वापस लौटना। यदि किसी सौभाग्य से वो लौट भी जाता है तो उस इंसान की स्थिति वैसी होती है जैसे स्मृति लुप्त व्यक्ति की होती है, अर्थात उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वो घटना से पूर्व, मध्य और पश्चात की सारी बातें भूल चुका होता है। यदि महाभारत की कथा पर गौर करें तो उसमें भी एक ऐसा प्रसंग का उल्लेख वर्ण पर्व की तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के लिए कई विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। कथा के अनुसार जब यज्ञ समाप्त हो गया तो फिर वो सभी सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी लोक आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि तब लोग उस विद्या में निपुण हुआ करते थे जिसे आत्मिकी व उच्च स्तरीय रूप में माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका वापस लौट पाना एक प्रकार से नामुमकिन हो जाता। तो चलिए हम आते हैं वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की पहलू पर कि उनकी तर्क और राय क्या है। पृथ्वी पर स्थित ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों का एक दल का मत है कि इस प्रकार के कई छोटे ब्लैक होल्स इसके स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा कदा ही खुलते हैं, किंतु जब खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है।
एक और हम यदि विशेषज्ञों की राय पर गौर करें तो उनके अनुसार यदि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इसे दो तरफा होना चाहिए। यानी कि अगर इस दुनिया का कोई इंसान जब दूसरी लोग में प्रवेश कर जाता है तो जाहिर तौर पर दूसरी जगत का व्यक्ति भी तो इधर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धरती से सिर्फ एक दो लोग ही गायब होने की खबर आई है, बल्कि संसार में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं और इसका वर्णन J.H. ब्रेनन की पुस्तक द अल्टीमेट एल्सेवियर में देखने को मिलती है, जिसमें ऐसी अनेक घटनाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है। ब्रेनन का दावा है कि उन्होंने ये घटनाएं तमाम देशों की पुलिस फाइलों की स्टडी करके ही पता की है। पर वैज्ञानिक ब्रेनन की इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि धरती के बाहर कोई अदृश्य लोक जैसी दुनिया भी मौजूद है। लेकिन ब्रेनन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को लेकर वे भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अधिकतर वैज्ञानिकों का इस संबंध में यही मत है कि आंकड़े इतने पुराने हैं कि इनके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। अब बात मानने या न मानने की आ जाती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से गौर करें तो हमारे दिमाग इसे सिरे से नकार देता है, लेकिन हम घटनाओं और तथ्यों के बारे में जानें तो जाहिर तौर पर हमारे दिल का कोई कोना इसे झुठलाने से इनकार करता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कह पाना शायद अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि न जाने आने वाले दिनों में विज्ञान किस राज से पर्दा उठा दे और किस तथ्य को या थ्योरी को मान्यता दे दे। लेकिन जो घटनाएं या वाक्य पूरी दुनिया में देखने को आते हैं उसे भी झुठला पाना संभव नहीं है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।